गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लीजिए। टप्पू कहाँ है? टप्पू नहीं है नाश्ता करना? टप्पू सो रहा है। क्या भाई, वो तुझ पे नहीं गया है जो इतनी देर तक सोता रहेगा? अरे टप्पू तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहा है। टप्पू टप्पू पढ़ाई कर रहा है? हाँ, पढ़ाई कर रहा है। अपना टिपेंद्र? हाँ जेठालाल, हाँ। नहीं बापूजी, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे नहीं मतलब टप्पू सुबह जल्दी उठ गया होगा, लेकिन उठ के पढ़ाई करने बैठ गया है, ये बात तो मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्यों क्यों नहीं मान सकते? अरे भाई, टप्पू मेरा बेटा है, मेरा कुछ तो गुण उसमें आएंगे कि नहीं? सुबह जल्दी भी उठ जाए, पढ़ाई भी करने लगे, ये कैसे हो सकता है? अरे टप्पू सच में पढ़ाई कर रहा है, बापूजी सच कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बापूजी झूठ बोल रहे हैं, पर क्या बापूजी बेचारे बोले हैं ना, उनको नजर का धोखा हो गया होगा। उन्होंने देखा होगा टप्पू को, टप्पू ऐसा किताब लेकर बैठा भी होगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि टप्पू किताब के अंदर वीडियो गेम रखकर वीडियो गेम खेल रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे। क्या हुआ? कहाँ जा रहे बापूजी? चल हैं? कहाँ? चल 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 के अपनी आंखों से देख ले कि टप्पू पढ़ाई कर रहा है या वीडियो गेम खेल रहा है। चल चल। बापूजी आप तो सीरियस हो गए। सॉरी। अरे सॉरी बोरी कहीं नहीं, तू चल 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 चल। अरे चल। बापूजी मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे आने में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या वहाँ जाएंगे ना, खाली फोकट आपका पचका हो जाएगा। ये अचका पचका कारेली, इधर देख, मेरा पचका नहीं हो जाएगा। तू जब अपनी आंखों से टप्पू को पढ़ाई करते हुए देखेगा ना, तो तेरा ढचका हो जाएगा। चल चल चल, तू चल 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 दे, चल चल। देखिए आप जाइए, मुझे तो मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। चल 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 भाई चल। आ रहा हूँ बापूजी, आ रहा हूँ। देख देख देख, टप्पू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? देख। क्या हुआ दादाजी? अरे टप्पूड़ा, मैंने अभी जेठिया से कहा कि टप्पू पढ़ाई कर रहा है, तो मुझसे कहता है नहीं, हो ही नहीं सकता, टप्पू पढ़ाई कर ही नहीं सकता। वो जरूर किताब में वीडियो गेम रखकर खेल रहा होगा। नहीं पापा, ये देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखा? सॉरी बेटा, पढ़ पढ़ पढ़। चल, अभी हो जाती है गलती, उसमें रोता क्या है? नहीं वो ये अनमोल दृश्य देख के मेरी आंख भर आई बापूजी। पढ़ बेटा पढ़, शाबाश। टप्पू बेटा, इस अनमोल घड़ी की एक फोटो खींच सकता हूँ? हाँ पापा, खींचे ना। क्या है ये, बार बार दृश्य देखने को मिलेगा नहीं? मतलब मिलेगा, पर ये घड़ी अनमोल है ना एकदम। बेटा रेडी? हाँ। बुक में देख बेटा, वरना ऐसा लगेगा कि फोटो खिंचाने के लिए ऐसे हाथ में खाली बुक लेके बैठा है तू। हाँ हाँ। एक मिनट। हाँ रेडी? ओके। ऐसे क्या पढ़ रहा है बेटा? पापा अभी अभी मैंने माँ पर कविता लिखी है, वही पढ़ रहा था। हाँ सुनो। हाँ जरूर। एक मिनट बेटा, माँ पे है ना? हाँ। तो एक काम कर, मम्मी के सामने सुना, सब साथ में सुनते हैं बाबूजी। हाँ करेक्ट करेक्ट, मम्मी को आजा आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। अरे दया, आई। दया, हाँ? दया, टप्पू ने एक बढ़िया माँ के ऊपर कविता लिखी है। वाह वाह, दिखा, माँ के ऊपर कविता लिखी। हाँ। सुना सुना। हाँ मम्मी, पहले आप बैठ जाइए ना। पापा दादाजी आप भी बैठ जाइए ना। आजा, बैठ। हाँ बाबूजी, हाँ ले बैठ गए। हाल सुना। सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसे मम्मी कहो या माँ, आई कहो या अम्मा, माँ के मुंह से निकला हुआ हर शब्द
है लाड भरा चुम्मा। बचपन से लेकर आज तक जब भी भूख के मारे किया मैंने जिस हाथ ने मुझे खिलाया वो है मेरी प्यारी माँ। हमसे पहले जागती है और हमारे बाद सोती है वो, हमारी खुशी में हंसती है और हमारे दुख में रोती है वो। हमें हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, माँ को कहना भी नहीं पड़ता और इच्छा पूरी हो जाती है। तेरे कंगन और पायल की खनक मुझे लोरी लगती है। तू हंसती है तो दुनिया हंसती है, तू हमेशा मेरे दिल में बसती है। भगवान हर घर नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। ऐ माँ, तेरे कदमों में स्वर्ग उतर आया। वाह दिक्का, बहुत अच्छी कविता लिखी है। थैंक यू मम्मी। वाह टपुड़ा वाह, मुझे मेरी माँ याद आ गई। मैं जब छोटा था ना टप्पू, तब अपने गांव भचाऊ में पानी की बहुत तंगी रहती थी। तब माँ दूर कुएं से पानी भर के लाती थी और खाना बनाती थी। मैं बापूजी के साथ खेत पे काम करने जाता था और माँ खाना लेकर आती थी, फिर प्यार से अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी। मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई बापूजी। टपुड़ा, मुझे मेरी माँ के हाथ के खिचड़ी कढ़ी इतने अच्छे लगते थे, इतने अच्छे लगते थे कि मैंने भले किसी शादी में 32 पकवान क्यों ना खाए हो, लेकिन घर आके जब तक मैं माँ के हाथ से खिचड़ी कढ़ी ना खाऊं तब तक मुझे संतोष नहीं होता था। नहीं बापूजी? मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई। बचपन में मैं और सुंदर इतने मस्तीखोर थे, हमेशा यहाँ वहाँ भागते ही रहते थे। और तब माँ हमारे पीछे पीछे दौड़कर हमें खाना खिलाती थी। माँ सुंदर से और मुझसे बहुत प्यार करती है। ये ले, माँ से बात कर ले। नहीं नहीं, माँ अभी घर पर नहीं होगी। इतने सुबह सुबह भी घर पे नहीं होगी? टप्पू के पापा, हमारे लिए सुबह है, लेकिन माँ के लिए तो ये दोपहर है। माँ तो प्रातःकाल में उठ जाती है 3 बजे। 3 बजे? हाँ, माँ को बहुत काम होते हैं। माँ समाज सेवा करती है ना, लोगों को भगवान के दर्शन करवाने के लिए यात्रा करवाती है, संघ ले जाती है, अनाज का भंडारा चलाती है। माँ को तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। इसलिए हम जब भी अहमदाबाद जाते हैं माँ मिलती ही नहीं। नहीं? हाँ हाँ, मेरा भी जब 4th बर्थडे हम लोग ने अहमदाबाद में बनाया था ना, तभी मैंने नानी को देखा था। दिक्का, तुम्हारे वही विशु हैप्पी बर्थडे में नानी माँ ने तुम्हें सोने की चैन गिफ्ट दी थी। मैंने भी उनको तभी आखिरी बार देखा था, उसके बाद तो देखा ही नहीं उनको। बहू, वेवान को बोल कभी खबर तो यहाँ आए। बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है दीकरी तो पार की थापन कहवाए। एक बार सौंप दिया फिर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और माँ अच्छे से जानती है आप मुझे यहाँ बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह रखते हैं। चलो मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। टप्पू बेटा, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करता रहे, बढ़िया बढ़िया कविता लिखता रहे, और अगर कभी जमे तो एक आध कविता पप्पा के लिए भी लिखना बेटा। हाँ बाबा। और दादाजी के लिए तो खास लिखना। बापू जी, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र बेटा, चलता हूँ। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। अरे गुड मॉर्निंग आत्माराम तुकाराम भिड़े। हो गुड मॉर्निंग जेठालाल चंपकलाल गडाजी. काय सकाळी सकाळी कुठे चालले? हे आपलं सुविचार लिहायला. भिड़े, आज सुविचार मैं लिखो। तुम? हाँ सुविचार? हाँ, क्यों मैं नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते हो.
कहाँ पढ़ा? दुकान की बिल बुक में? दिल बुक में। कैसे? अरे भाई, अभी मैं जो सुविचार लिखूंगा ना, वो जो भी पढ़ेगा दिल से क्या उठेगा। वाह वाह, क्या सुविचार लिखा है। ओहो, ठीक है, बघूया, चला. चला। माँ के चरणों में स्वर्ग है. वाह वाह जेठालाल, क्या सुविचार लिखा है. वाह. देखा, मैंने बोला था ना, जो भी इसको पढ़ेगा वो दिल से क्या उठेगा। वाह वाह, क्या सुविचार है। वाकई जेठालाल, जो भी पढ़ेगा वो यही कहेगा कि वाह वाह, क्या सुविचार लिखा है. अरे सुंदरलाल, वाह. अरे काही वाघ काय त्याच्यात? वाघ नाही, वाघ आला, वाघ. पीड़े, सुंदर को बोलना मत, मैं इधर हूँ. क्यों? अरे भाई, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है. वो क्या देख लेगा, मुझे बातचीत करने में 15-20 मिनट जाएगी, फिर दया को पता चलेगा वो मुझे ऊपर घर पे बुला लेगी, तो आज मेरा दुकान जाने का रह ही जाएगा भाई. प्लीज, फिर मैं दुकान से उसके साथ फोन पे बात कर लूंगा. पक्का. सॉरी सॉरी. लो, आ गया बेला का घर. ये गोकुलधाम अब मुझे अपने ही घर लगता है. हमें भी लगता है. हाँ सुंदर भाई, हमें भी ऐसा ही लग रहा है. बिड़ो भाई. अरे बिड़ो भाई. हेलो. कैसे हो बिड़ो भाई? सब एकदम मजे में है ना? अरे सोसाइटी का फंड कुछ कम नहीं हुआ है ना? कम हुआ है तो बोल देना, यहीं पे नई पार्टी अरेंज कर देते हैं. अरे सुंदर भाई, नया साल आने में तो अभी बहुत टाइम है. अरे नया साल की नहीं तो नए महीने की पार्टी करेंगे. अहमदाबादी लोगों को तो बस पार्टी चाहिए. अरे बका भाई, ये क्या हो गया? ये जरा लग गया है. अच्छा अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली लगा कहाँ पे? छाती पे क्या हाथ पे? ये कंधे में. शिक्षक महोदय, आपको कुछ आइडिया है? माय डियर जीजा जी घर पे है या फिर दुकान के लिए निकल गए हैं? यहाँ है जेठालाल. जेठा, बाहर आ जाओ. अभी उसने एक शिक्षक को पूछा तो शिक्षक झूठ कैसे बोलेगा, है ना? आ जाओ बाहर आ जाओ. चलो मैं चलता हूँ. हाँ, बाय 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 बाय. सुंदर, कभी आया तू? माय डियर जीजा जी, आप मुझसे छिप रहे थे? अरे तुझसे क्या छिपना? मजाक मजाक. जीजा साले के साथ मजाक नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? है? चल मैं दुकान जा रहा हूँ. अरे रुकिए माय डियर जीजा जी, अरे अहमदाबाद से खास आपको खुशखबर सुनाने के लिए मैं आया हूँ. आपको ऐसी खुशखबर सुनाऊंगा कि आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे. ओहो, नहीं पहले मुझे पागल नहीं होना. चलो मैं चल. सुन लीजिए जीजा जी, वरना आपको दुकान से वापिस आना पड़ेगा. दुकान से वापस आना परवड़ेगा भाई, लेकिन अभी यहाँ खड़ा रहना बिल्कुल नहीं परवड़ेगा. हाँ तो अगर जरूरत पड़े तो वापस आ जाऊंगा. हाँ, अभी जाता हूँ. जीजा जी, जरा टैक्सी वाले का हिसाब समझ लो ना. मैं क्या समझू? अहमदाबाद से तू है, तू समझ. सुंदर, ये 5,000 रुपए ले ले, मुझे अहमदाबाद के लिए निकलना है. 5,000 ले लो, उससे पैसे लेने. हाँ भाई, लाओ भाई, लाओ. दे दो. ये लीजिए 5,000 रुपए. वाह वाह भगवान, पहली बार टैक्सी वाले को पैसा देने की जगह पे टैक्सी वाले से पैसे मिले. मजा आ गया.
और सुंदर टैक्सी का भाड़ा कितना हुआ? 5000। हाँ जीजा जी जरा वो पैसे देना। ये लो टैक्सी का भाड़ा। ओके चलो। थैंक यू। अभी जो जीजा जी को 5000 रुपए दिए वो कब लौटाएगा? ए, वो मैं क्यों दूं? वो तो तुमने जीजा जी को दिए है ना, जिनको दिए उनसे ले। मैं क्यों दूं? मैंने तो तुझको दे दिया ना। अरे जीजा जी मैं कहाँ आपसे मांग रहा हूँ, ये तो ये आपसे मांग रहा है। हाँ तो मैंने तुझे 5000 दिए, वो मुझे वापस दे। अरे जीजा जी वो तो मेरे ही पैसे थे ना जो इसने आपको दिए। आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजा जी, आपने मुझसे जो 5000 रुपए लिए हैं वो मुझे दे दीजिए। मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। चलिए चलिए जीजा जी, आप फटाफट उसे पैसे दे दीजिए, फिर ऊपर आइए। मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबर सुनानी है। ए बका लाले, चलो फटाफट ऊपर चलो, फटाफट। जीजा जी 5000 रुपया दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। पैसे लेट हो रहा है। क्या हो गया ये सब, कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ये टैक्सी वाले की और सुंदर की मिली भगत तो नहीं थी? छी छी, दोनों ने मिलकर मुझे 5000 का चूना लगा दिया। अब तो सुंदर का अहमदाबाद से आना और 5000 का चूना दोनों फिक्स हो गया। भगवान ये क्या हो रहा है सब? आजा बका, चल जल्दी चल। बापूजी पाए लागू बापूजी। मामा व्हाट अ सरप्राइज। मामा कैसे हो मामा? एकदम मजे में। कैसे बका अंकल? कैसे डाला अंकल? ने टेसड़ो है। मम्मी को बुला के आता हूँ। मम्मी। और सुंदर आज अचानक? बापूजी मेरा तो बरसात जैसा है, अचानक ही आता हूँ और मेरे आते ही सब कुछ हरा हरा हो जाता है। हाँ लेकिन भाई ज्यादा बारिश से रास्ते में खड्डे हो जाते हैं और उसमें कोई गिर भी सकता है, ये मत भूलना। वाह बापूजी वाह, मेरी बातों का जवाब सिर्फ आपके पास ही होता है। वीरा! बेना! वीरा रे! बेना रे! वीरा, कैसा है तू? बेना मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है बेना? मैं तो एकदम मजे में हूँ। एक मिनट बेना, ए बकाला नाश्ता रो थैलो लाए, देख बेना क्या लाया हूँ। ये देख खाकरा, नडियाद के मठिए और ये सुरेंद्र नगर की सिंग भी लाया हूँ। अरे वाह, दिखो 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 मामा, दिखो दिखो। अरे वाह। अरे वीरा, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे बेना ये सब तो माँ ने भेजा है। माँ ने भेजा है? वीरा कमाल हो गया। वीरा तू मानेगा नहीं, आज सुबह टप्पू ने माँ पर एक सुंदर कविता लिखी और तभी मुझे माँ और तुम्हारी इतनी याद आई और देखो अभी तू आ भी गया। अरे बेटा तेरा मेरा प्यार ही ऐसा है। तू यहाँ मुंबई में दाल ढोकली बनाती है और उसकी खुशबू मुझे छेक अहमदाबाद में आती है। हाँ वीरा, तू पराक्रम अहमदाबाद में करता है और उसकी खुशी मुझे यहाँ होती है। और बेना आज तो ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर तुम परी की तरह उड़ने लगेगी। क्या क्या खुशखबर है वीरा? बोल बोल। दोस्तों सुंदर लाल की गोकुल धाम में एंट्री ही एक बहुत बड़ी घटना है और इस बार तो सुंदर लाल की एंट्री के साथ एक सरप्राइज भी है, यानी कि बहुत 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 बड़ा धमाल और धमाका होने वाला है। भाई सुंदर लाल जब भी कोई सरप्राइज लेकर आते हैं वो किसी को खुशी देता है तो किसी को टेंशन, लेकिन इतनी बात तय है कि सुंदर लाल अपने साथ कमाल का धमाल लेके आते हैं। मैं आपसे कल नहीं कह रहा था कि मुझे किसी बात का अंदेशा हो रहा है, सारी चीजें किसी चीज की ओर इशारा कर रही हैं। लगता तो यही है कि कोई आने वाला है। अब
कौन आने वाला है ये तो वक्त आपको बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी आने वाला है वो आपके लिए हंसी ठहाके मनोरंजन का रसथाल लेके आने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या है, कौन है। बेना माँ को हाँ हाँ बोल, अरे बोल। समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है। क्या? बहुत अच्छी, माँ को अवार्ड मिलने वाला है। हाँ बापूजी। अरे वाह वाह वाह, वेवान ने तो कमाल कर दिया है। लेकिन मामा, नानी को इस समाज रत्न का अवार्ड मिल क्यों रहा है? अरे समाज की खूब सेवा करने के लिए नानी माँ को ये अवार्ड मिला है। तेरी नानी माँ ने 300 से ज्यादा शादियां करवाई है, 80 से ज्यादा डिवोर्स करवाए हैं। मतलब 80 से ज्यादा डिवोर्स रुकवाए हैं। जरा उत्साह में गलती हो गई। और कई गरीब बच्चों को पढ़ाया है, कई गरीब लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई है, और भंडारा तो उसका सतत चालू ही रहता है। वाह वाह वाह। पर नानी इतना कुछ करती है और हमें क्यों कुछ पता नहीं चलता? वो क्या है ना, मासी को अपनी पब्लिसिटी पसंद नहीं है, वो अपना खुद का फोटो भी नहीं खिंचवाती है। ओहो, ग्रेट है नानी माँ। हाँ बेटा, मेरी माँ कभी फोटो नहीं खिंचवाती, इसलिए हमारी शादी में भी माँ का फोटो नहीं है। और बेना, इससे भी बड़ी एक खुश खबर है। हाँ? और कौन सी खुश खबर है? बोलो बोलो। हाँ मामा, बोलो बोलो। बेना, माँ को ये अवार्ड मुंबई में देने वाले हैं। और ये अवार्ड लेने के लिए माँ मुंबई आने वाली है। मीरा, ये तू क्या कह रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेना, और तो और माँ गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे घर भी आने वाली है। टप्पू, तेरी नानी यहाँ आने वाली है। और आयोजकों ने कहा है कि माँ को खुद ही ये अवार्ड लेने के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो वो अवार्ड नहीं देंगे। हाँ? और वो लोग समाज के बहुत नामचीन लोगों से माँ का परिचय भी कराने वाले हैं। ओह, माँ। वाह मम्मी, नानी हमारे घर आने वाले हैं। आने जाए हला। तब से आएगी माँ मेरी मत वाली। तब से आएगी माँ मेरी मत वाली। अवार्ड लेने आएगी माँ मेरी हिम्मत वाली। अवार्ड लेने आएगी माँ मेरी मत वाली। गोकुलधाम में माँ आएगी, घर में हमारे पगला रखेगी, धूम मचाएगी, रंग जमाएगी, अवार्ड का वो झक जीतेगी। तब से आएगी माँ मेरी मत वाली। तब से आएगी माँ मेरी मत वाली। नमस्कार, पहले जल्दी से वेवान को फोन लगा, सब मिलके बधाई देते हैं। जल्दी लगा बेना। हेलो। हाँ, मैं दया बोल रही हूँ मुंबई से। ओ दया बेटा, कैसी हो? मैं एकदम मजे में हूँ। मैं मंचा काकी बोल रही हूँ, पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। आप कैसे हो? मैं एकदम मजे में हूँ। अच्छा, जरा माँ को फोन देंगे, माँ को अवार्ड मिलने वाला है ना, माँ से जरा बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, यहाँ भी इस बात से सब बहुत खुश है। सच कहती हूँ बेटा, सारी पोर्ट का नाम रोशन कर दिया। लेकिन माँ कहाँ है? उसे फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। तेरी माँ तो बेटा समाज सेवा करने गई है। अच्छा। वो आएगी तो तुझे फोन करने के लिए कहती हूँ। हाँ ठीक है मंचा काकी, फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या हो? हाँ वो बापूजी, माँ घर पर नहीं है, समाज सेवा के काम से बाहर गई है। ओ,
माँ का ऐसा ही है, अपना ज्यादातर समय वो समाज सेवा में ही बिताती है, घर पे रहती ही नहीं है। अक्सर माँ बाप बच्चों को कहते हैं बेटा शाम को जल्दी घर आ जाना, यहाँ हमें माँ को कहना पड़ता है माँ शाम को समाज सेवा करके जल्दी जल्दी घर आ जाना। अरे मम्मी, ये गुड न्यूज पापा को तो फोन करके बता दो। सेठ जी, ये चेक साइन कर दीजिए, लाइट बिल का है। बागा कुरियर करने जा रहा है तो लगे हाथों बिल भी भरता आएगा। ये 5,000 का आंकड़ा तो आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। क्या हुआ सेठ जी? क्या? कोई टेंशन? नहीं कोई टेंशन नहीं है। तो साइन कर दीजिए। अरे कर रहा हूँ भाई। घर से फोन? हे भगवान, सुंदर से रक्षा करना। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, अगर आप खड़े हैं तो कुर्सी पर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि खबर सुनते ही आप उछल पड़ेंगे। खुशी के मारे क्या शौक के मारे? शौक के मारे। शौक के मारे? मतलब खुशी के शौक के मारे। तू मुझे खबर सुना, फिर मैं तय करूंगा कि तेरी खबर खुशी वाली शौक वाली है कि शौक वाली है। अरे टप्पू के पापा, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी सुंदर खबर लेकर आया है मेरा सुंदर वीरा। दया जल्दी बता, इधर मेरे पेट में व्याकुलता का वंटोड़िया उठ रहा है। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं ऐसी खबर सुनाऊंगी ना कि आपको व्याकुलता का वंटोड़ थम जाएगा और खुशी से आप सुन्न हो जाएंगे। दया मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जल्दी बता क्या खबर है। बताती हूँ। अभी मत बताना, यहाँ बुला के बताना। आप एक काम कीजिए, जल्दी से बढ़िया वाली 10 किलो मिठाई लेकर घर पर आ जाइए। घर पर आते ही मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बता दूंगी। 10 किलो मिठाई? दया। टप्पू के पापा, आप जितना जल्दी घर पर आएंगे ना उतनी जल्दी आपको खबर सुनने को मिलेगी। और चलो भाई। दया। क्या हुआ सेठ जी? 10 किलो मिठाई सेठानी जी ने किस खुशी में मंगवाई? वो नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा 10 किलो मिठाई लेकर आप जैसे ही घर आएंगे विस्तार से बताऊंगी। पता नहीं सुंदर क्या खुश खबर लेके आया है अहमदाबाद से। अरे वाह, सुंदर भैया आए हैं। तुझे बहुत खुशी हो रही है सुंदर भैया के आने से? वैसे सेठ जी, सुंदर भैया क्या खुश खबर लेकर आए हैं? अरे वही तो नहीं पता। शायद सुंदर भाई की शादी तय हो गई होगी। अरे नहीं बागा, सुंदर भाई तो मस्त मौला आदमी है। आई डोंट थिंक वो शादी के बंधन में बनने वालों में से है। अरे शादी के बंधन में क्या, वो किसी बंधन में बंधने वालों में से नहीं है। तो फिर सेठानी जी ने 10 किलो मिठाई क्यों मंगवाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पोपट भाई की शादी तय हो गई हो? अरे सुंदरलाल अहमदाबाद से कोई खुश खबर लेके आया है, उसमें बीच में पोपटलाल कहाँ से आया? हो सकता है सुंदर भैया पोपट भाई के लिए अहमदाबाद से किसी लड़की का रिश्ता लेके आए हो। नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? सेठ जी, सेठानी जी ने आपसे कहा है ना कि आप 10 किलो मिठाई लेकर घर पे जाइए, वो आपको बता देंगी कि खुश खबर क्या है। फिर तो सेठ जी जल्द से जल्द आपको 10 किलो मिठाई लेकर घर पहुंच जाना चाहिए। और हाँ सेठ जी, जैसे ही आपको पता चले आप प्लीज फोन करके हमें बता देना, क्योंकि क्या है अभी हमारी भी जानने की उत्सुकता एकदम बढ़ गई है। नहीं नट्टू काका? यस यस, राइटली सेड। सुंदर का अचानक अहमदाबाद से आना, दया का 10 किलो मिठाई मंगवाना, बात वाकई में कोई बहुत बड़ी लग रही है। बबीता जी, रुको। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड आफ्टरनून जेठा जी। अरे आज आप दुकान से जल्दी वापस आ गए? दया ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा ना। हाउ स्वीट। हाँ, स्वीट के साथ ही बुलाया। हाँ? पर स्वीट तो एक मिनट जाना नहीं, मैं 1 मिनट आया, 1 ही मिनट। हाँ भाई, ये लो, ये 50 पूरा रखो, कोई छुट्टा उठा नहीं चाहिए। सब 20 रुपया और दीजिए। क्यों? सब 70 रुपया हो गया।
क्या रिक्शा का भाव बढ़ा दिया है आप लोगों ने। चलो 1 मिनट, चलो और दूसरा 30 रखो, छुट्टा नहीं चाहिए, छुट्टा वापस। हाँ? एक जमाने में खाली 30 रुपया होता था। अरे वाह, इतनी सारी स्वीट्स। क्या खुशखबरी है? मुझे भी नहीं पता बबीता जी, दया ने इतना बोला कि आप 10 किलो मिठाई लेके घर पे आइए, फिर बताते हो क्या खुशखबरी है। ओके, तो जैसे ही आपको पता चले आप मुझे बताइएगा। ओके तो चलिए अभी साथ में, हम दोनों साथ में पूछते हैं दया से क्या खुशखबरी है। नहीं, इट्स ओके, आप जाइए, मुझे जरा बैंक पे काम है। ओके बाय, सी यू। ले लीजिए गरमा गरम ढोकड़ा। बस 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 दया बहन, पेट एकदम फुल हो गया है। हाँ, अरे अहमदाबादी के पेट कभी फुल नहीं होते और उनके दिमाग कभी खाली नहीं होते। करेक्ट करेक्ट मम्मी। ढोकला दे मेरा। ले लीजिए, मैं दूसरा गर्मा गर्म ढोकड़ा लेकर आती हूँ। हाँ? अरे वाह, टप्पू के पापा आ गए। माय डियर जीजा जी आ गए। अरे वाह पापा, आप मिठाई लेकर आ गए, वेरी गुड। मैं जब दुकान गया था तब तू पढ़ाई कर रहा था ना, हो गई पढ़ाई? अरे पापा, मामा ऐसी मस्त खबर लाए कि दादाजी ने 2 दिन की छुट्टी जाहिर कर दी। खबर सुन के आज कहीं मेरी छुट्टी ना हो जाए। दया देख, मैं मिठाई लेके घर भी आ गया, अब तो बता भाई खबर क्या है? पहले माय डियर जीजा जी के हाथ पैर बांध दो। क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, खबर ही ऐसी खुशी की है कि वो सुनते ही आप तक थैया करने लगोगे। बता खबर क्या है? टप्पू के पापा, खबर ऐसी है कि खबर सुनते ही आपका खुद पर ट्रंकल नहीं रहेगा, शायद आप चक्कर खाकर गिर भी सकते हैं। तुझे नहीं बताना ना खबर क्या है? कोई बात नहीं, मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या है यार? दुकान पे फोन किया तब से घर आई, यहाँ पे बता ही नहीं रही है खबर क्या है। टप्पू के पापा, पहले मुंह तो मीठा कीजिए। पापा मेरी ओर से, पापा मेरी ओर से। एक मिनट इधर। सबकी ओर से अपना मुंह मीठा करवाऊंगा, पहले मुझे पता तो चले खबर क्या है। बताती हूँ। खबर ये है कि अभी खबर बताते भी मुझे थनथनाहट महसूस हो रही है। कब से ये क्या है? क्या टकरा रही है कब से? सुनिए, खबर ये है, संगीत का 8वां सुर, अहमदाबाद की पोल में मशहूर, समाज सेवा में चकचूर, सबकी प्यारी, पूजनीय और आदरणीय हमारी माँ यानी सुंदर वीरा और दया की माँ कल यहाँ हमारे घर आ रही है। क्या? 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 नहीं करना है, आपको चक्कर आ जाएंगे, बोला था ना। जिनकी आज तक हमने सिर्फ बातें सुनी हैं, जो हमेशा सिर्फ फोन पर ही मिलती हैं, जिन्होंने आज तक मेरे करोड़ों नए नाम रखे हैं, वो खुफिया खातून साक्षात खुद यहाँ हमारे घर पे आ रहे हैं। हाँ, मेरी और सुंदर वीरा की माँ, आपकी सासू माँ, टप्पू की नानी माँ, बापूजी की वेवान, कल सुबह 8 बजे की ट्रेन से यहाँ हमारे घर आने वाली है। अहमदाबाद से आएगी माँ मेरी मतवाली, अहमदाबाद से आएगी माँ मेरी मतवाली। एक मिनट, मुझे ये बता, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मातोश्री जी यहाँ मुंबई पधार रहे हैं? अरे पापा, नानी को समाज रत्न का अवार्ड मिल रहा है।
समाज रत्न। हाँ, और उसकी सेरेमनी यहाँ पर मुंबई में होने वाली है, इसीलिए नानी यहाँ पर आ रहे हैं। हो, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी बचपन से इच्छा थी उनको देखने की, कल जाके पूरी होगी। बचपन से? मेरा मतलब है टप्पू का बचपन से। याद है टप्पू का चौथा जन्मदिन हमने अहमदाबाद में मनाया था, तब माता जी ने दर्शन दिए थे। उसके बाद तो मैंने उनको देखा ही नहीं है। अब तक तो मैं भूल भी गया वो कैसे दिखते हैं। कल शायद रास्ते में अचानक मिल जाए तो मैं उनको पहचान भी ना पाऊं। वो क्या है, हमारी माँ को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ले अरे वो तो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का काम करती है। बोलो। अरे वो तो कभी अपना फोटो भी नहीं खिंचवाती है। ओहो। अरे क्या बात करूं, उसने तो ये अवार्ड लेने से भी धरा हार मना कर दिया। ले क्यों? वो तो माँ ही जाने। तो फिर माँ माने कैसे? अरे वो अवार्ड वालों ने माँ को बहुत ही आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आप अवार्ड लेंगे तो समाज को एक नया उदाहरण मिलेगा, एक अच्छा दृष्टांत मिलेगा, लोगों को समाज सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आपको अवार्ड लेना ही चाहिए। ये एक तरह की समाज सेवा ही है। तब जाके माँ राजी हुई अवार्ड लेने के लिए। मामा, नानी का स्वागत एकदम जोरदार तरीके से करेंगे। हाँ? अरे माँ के स्वागत का तो मैंने ऐसा आयोजन किया है कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे भाई क्या आयोजन किया हमको भी बता। हाँ, माँ 8 बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी। अरे वो तो तूने बताया भाई। अवार्ड में कितने बजे जाना है, मतलब हमको अवार्ड में आना है कि नहीं आना है? मैं तो जाऊंगी। अरे भाई वो तो मैं भी आऊंगा, लेकिन पास तो होना चाहिए। अरे पास हो या दूर, मैं तो जाऊंगी बस। अरे मैं अवार्ड में अंदर जाने के पास की बात कर रहा हूँ। I'm so sorry। तो क्या कि हमें अगर अवार्ड में आना हो तो क्या कपड़े पहन के आए, वो सब तैयारी करनी पड़ेगी ना। वो सब मैं आयोजक के साथ बात करके आपको फोन पे बता दूंगा। बका लालू चलो फटाफट निकलते हैं। हाँ बेना, कल सुबह टाइम से स्टेशन पे पहुंच जाना, हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ही मिलते हैं। ओके? तो वीरा, रात को आप लोग कहाँ रुकने वाले हैं? होटल में। होटल में? होटल में? वीरा होटल में? हाँ बेना, मुझे पता है जीजा जी, मैं होटल में ठहर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, बिल आप दे देना बस। और बेना कुछ भी काम हो तो मुझे मेरे मोबाइल पे फोन कर देना। मैं होटल CW चैरियट में हूँ। ओहो, 5 स्टार होटल। हाँ, 5 स्टार में 2x3। 2x3? 2x3 मतलब 2 रूम में 3 लोग, एक रूम में ये दोनों और एक रूम में मैं रह लूंगा। क्या है जीजा जी, आप बिल दे रहे हो ना, तो 3 रूम लेने का मेरा मन नहीं कर रहा है। छोड़ो ना जीजा जी, 2 रूम में एडजस्ट कर लेंगे। वाह वाह वाह, कितना समझदार है वीरा तो। नहीं? जीजा जी, आप पेमेंट कैसे करने वाले हो? कार्ड से, कैश से या चेक से? नहीं, वो काउंटर पे मुझे बताना पड़ेगा ना। वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप मुझे 2-3 दिन में बता दीजिएगा। अब जब तक मुझे नहीं बताओगे मैं वहां से चेकआउट नहीं करूंगा बस। चलो 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 फटाफट निकलना है। चलो 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 सीधा जाते हैं CW चैरियट पे। चलो। अरे वीरा सुनो, डबल चैरिटी होटल में कोई भी तकलीफ हो ना तो तुम घर पर आ जाना। अरे मैं तो कहता हूँ घर पे ही जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही रोक। CW चैरियट बोलो, कोना बापनी दिवाड़ी? टोपू के पापा, माँ के आने की खबर सुनकर मैं इतनी खुश हूँ, लगता है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। माँ के आने की खुशी करोड़ों रुपए मिलने की खुशी से भी ज्यादा है। आज तो खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आएगी। इसे खुशी के मारे नींद नहीं आएगी और मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आएगी। पता नहीं दया की माँ यहाँ कल आके मेरा क्या हाल करेगी। वो घड़ी आ गई। जी हाँ, दया भाभी का इंतजार करना, उनके दिल का बेकरार होना बिल्कुल जायज है भाई। बहुत बड़ी घड़ी है क्योंकि दया भाभी की माँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही हैं। भाई इतनी बड़ी खबर है जैसे मंगल पे मंगलयान का पहुंच जाना। इतनी बड़ी खबर सिर्फ दया भाभी नहीं, गोकुलधाम में सभी लोग बेताब हैं। दया भाभी की माता जी का आगमन होने वाला है। कैसी दिखती होंगी वो, किस तरह से बातें करती होंगी, कैसे बोलती होंगी, हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, हर व्यक्ति बेकरार है, बेताब है।
लेकिन जेठालाल का हाल कुछ अलग है, क्योंकि जेठालाल की तो सासू मां आ रही है। भाई कोई भी सास आए तो दामाद की सांसें थम सी जाती हैं, और ये तो सुंदरलाल की माँ है, तो सोचिए जेठालाल का हाल क्या होगा। कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बिल्कुल सही सोचा आपने। राया भाभी की माँ का आगमन यानी कि तूफान और हादसे का हंगामा। क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, सोचते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.